So very good evening, friends. This is your own friend Bharat, and welcome to our YouTube channel. So आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट की ओवरऑल जो है आज समरी क्या रही, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. बट उससे डिस्कस करने से पहले आई विल ट्राई टू से इट और व्हाट आई फेल्ट इज कि आजकल जो निफ्टी या बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट्स जो हैं ग्लोबली, दे आर नॉट लेस देन अ सस्पेंस थ्रिलर ऑफ बास मस्तान डायरेक्टर्स. तो उनकी जो मूवीज है जिसमें इतना सस्पेंस बना रहता है कि हर अगले मोमेंट में क्या हो सकता है एंड फाइनली क्लाइमेक्स कुछ और ही होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसे देखना. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बेसिकली एंड इवन योर ऑल द ग्लोबल इंडाइसेस आर समवट डूइंग द सिमिलर वे, राइट? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑन अ सीरियस नोट कि जो भी है हमें चार्ट्स पहले बताते हैं. दैट इज व्हाट एज पर डाउ थ्योरी आल्सो आई हैव ऑलरेडी बीन इंसिस्टिंग एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ डाउ थ्योरी कि डाउ थ्योरी जो बोलती है वो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. तो जो भी हमें पॉजिटिव न्यूज फ्लो मिलता है, नेगेटिव न्यूज फ्लो मिलता है, पॉजिटिव के बेसिस पे हमें लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा क्योंकि न्यूज फ्लो ऐसा है, या नेगेटिव अगर न्यूज फ्लो आता है तो मार्केट टैंक करना शुरू करेगा, राइट? तो दिस इज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि आज जो रशिया ने पार्शली ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए कि वो न्यूज जब भी आई उससे पहले ही, इवन वी विल गो टू द चार्ट्स नाउ, तो वहां से पहले ही डे स्टार्ट से ही जो है थोड़ा बहुत रिकवरी के सिम्टम्स दिख रहे थे इन द इंडेक्स, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. द न्यूज ब्रोक आउट अराउंड 1 o'clock. अगर आप उससे पहले देखेंगे तो चार्ट्स पे आई विल शो यू कि दैट वाज क्लियरली एविडेंट कि मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अर्ली साइंस थे ही शुरू से, थ्रू आउट द स्टार्ट ऑफ द डे, कि आज कुछ रिकवरी हो से की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. और वही चीज हम लोग कल भी डिस्कस करके गए थे. अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, February 14th मार्केट समरी, तो आप देख सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इट हियर प्रीटी वेल कि जो लग रहा था कल, बेस्ड ऑन द चार्ट्स, नॉट एज पर मी और माय अजम्पशन और व्हाट आई थिंक, चार्ट्स पे क्लियरली ये लग रहा था, इट वाज क्लियरली विजिबल कि हो सकता है कि जो कल का लो है दैट माइट बी अ इंटरमिटेंट शॉर्ट टर्म बॉटम. आई विल टेल यू ऑन द चार्ट्स हाउ आई got that point and how it happened. At the same time, for the timely updates, अगर आप लोग देखेंगे तो even during the day, I just posted my view as per the charts. So whatever I share, that is purely based on data and facts. So अगर आप लोग देखेंगे तो अराउंड द क्लॉक मैंने 11 o'clock आपके साथ एक अपडेट शेयर किया था ऑन ट्विटर. एंड दिस इज द अपडेट: शॉर्ट्स में इतनी हवा मत भरो कि जालिम शॉर्ट कवरिंग में कैपिटल ही फट जाए. So it was like, people were blindly, waking up in the morning and thinking Dow is reacting like this and we should go and short the market and every level. So see, this is again a skill. This is a skill where you need to, think and plan that you should not be going short at the levels where everybody is short till now. तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज गिरेगी, और मार्केट्स में बार बार बोलता हूँ आपको कि वेव्स की फॉर्म में चलती है. इवन अगर कुछ यहाँ से भी अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती भी है अगर सेल ऑन राइज की, तो ये लेवल शॉर्ट करने के नहीं थे जो कल हम लोग जहाँ पे क्लोज दिए थे. वो जो एक रेंज था बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. वी विल कम, लेट्स गो टू द चार्ट्स नाउ. It's not there. The intention behind to show and discuss this all is not to brag or boast that I captured this or I predicted it. It was not the case. Even I was as equally, ignorant about what is going to happen as everybody is. But what I felt is charts were clearly indicating that these are the bottom, these are the levels which are very much, prone to see some kind of buying interest at these levels. And the history repeats itself is the, another point which Dow theory insists on. So without going much into, further, let's start and jump into the charts itself directly. तो निफ्टी से शुरू करते हैं, ठीक है? तो निफ्टी में अगर हम लोग आज देखेंगे तो एक बहुत ही ज्यादा जो है वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिली, और आज जो है हम लोगों ने फिर से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक राइजिंग चैनल विद इन द फ्लैग कंसोलिडेशन में, उसके चैनल के अंदर जो है हमने एंट्री फिर से आज की है, एक ही कैंडल आज की. तो वाई नाउ लेट मी टेल यू कि जो मैं कल भी बोल रहा था कि मुझे लग रहा था पर्सनली कि 16,800 से 932 ये जो मार्क जोन है ये वाली, this should act as a intermittent bottom in the days to come. और कल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसी वीडियो में, 14th फेब की समरी के वीडियो में. आप लोग उसको जाके देख सकते हैं दोबारा से भी.
कि लग रहा था कि ये जो है कल का जो लो है वो शायद बॉटम होगा. नाउ लेट मी टेल यू द फैक्ट और द डेटा बिहाइंड इट, हाउ आई marked it as like, or it was clearly speaking, the data is was speaking for itself. तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो है इस जोन में, आप अगर क्लियरली देख रहे हैं ऑन अ वीकली चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे, द फैक्ट इज कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट डिमांड जोन होती है या रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन होती है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटने की प्रोबेबिलिटी रहती है ऐसा, until समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स हैपेंस. सो द स्मार्ट मनी, या जिनसे भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो चार्ट्स बना रहे हैं, विच आर डेवलपिंग द चार्ट्स, और अगर आप देखेंगे तो अब्बास मस्तान के थ्रिलर में आज यही हुआ है कि मार्केट्स में बड़े लोग भी ट्रैप होते हैं. तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कल शॉर्ट थे, वो कहीं ना कहीं आज वो भी जो है कवर्स के लिए रन किए हैं द कॉल राइटर्स. So it's not like that every time retail gets only trapped. So some big institutional players were also got trapped due to the, you know, news flow, or it may be, some sort of recovery which was clearly evident. तो आइए हम लोग उस पे देखते हैं कि हम लोग क्यों इसको, मैं सोच के चल रहा था कि इट वाज लाइक क्लियर रिकवरी कैंडिडेट एट दीज लेवल्स. यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ऑन 29 नवंबर. यहाँ इसी जोन से हमारा एक सपोर्ट मिला और हम लोगों ने उसके बाद रिट्रेस करके ऊपर जाना शुरू किया. उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो सेम इसी जोन में जो है हमने पहले भी एक बारी सपोर्ट लिया है ऑलरेडी, 23 अगस्त. दिस वाज द सेकेंड टाइम. थर्ड टाइम जो है हमने ये 16,400 पे लिया था सपोर्ट, विच वाज द नेक्स्ट लेवल विच वी वर टारगेटिंग. अगर 16,800 ब्रीच होता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो 16,400 की तरफ हम जा की पॉसिबिलिटी दिख रही थी. बट वहीं से हमें 16,800 से ही रिवर्सल मिला, तो 16,400 पे हमें जाने का वो नौबत नहीं आई आज एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में. उसके बाद अगर आप थर्ड टाइम देखेंगे तो 24 जैन को भी इसी जोन से इसने रिकवरी ली और फिर से एक बाउंस देखा. फोर्थ टाइम जो है वो आज हमने ये देखा कि इसी जोन से रिकवरी हमें मिली है फिर से. तो बेस्ड ऑन द हायर टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, that was indicating, or that was conveying on the charts, which I took and shared it with you yesterday, कि यहाँ से इस जोन से जो है हमें एक रिकवरी या एक इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म बॉटम जो है इसी जोन से बनता हुआ दिख रहा है. और कल का लो जो है वो एक काइंड ऑफ एक्ट किया है अभी बेस्ड ऑन टुडेज क्लोज एज अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट. सो 21 पीरियड मूविंग एवरेज से हम अभी भी नीचे ही हैं क्लोज किए. दैट इज वन थिंग. अगर हम कल इस को कंटिन्यू करते हैं ऑन अपसाइड, तो लेवल्स वही रहेंगे, ज्यादा चेंज नहीं रहेगा. 17,600 से 17,830, 840 अभी भी जो है एक शॉर्ट टर्म में एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इफ इट ऑल इवन वी स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स. तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे. तो आप लोग देखेंगे आज, सो दिस वाज आवर फर्स्ट कैंडल टुडे 15. ठीक है, उसके बाद हमने थ्रू आउट द, यहीं से मैं आपको बोला न्यूज फ्लो जो है हमारे को, रशिया ने जो है विड्रॉ करे ट्रूप्स, वो अराउंड 1 o'clock के आसपास न्यूज फ्लो पब्लिक डोमेन में आया है. एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो रिकवरी जो थे वो नियर अबाउट यहीं से स्टार्ट था 10 o'clock से. ये पहली आपकी जो 10 o'clock वाली कैंडल का अगर आप देख रहे हैं, ये दिस 10 o'clock वाला कैंडल, इट वाज अ हैमर. और उसके बाद धीरे धीरे हमने उसी गेंस के ऊपर बिल्डअप किया है. क्लोज जो हमने छोटे टाइम फ्रेम पे है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है. राइट. सो ये पूरा जो एक जोन था, ये हम लोग अभी तक 21 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे ही थे इस जोन में पूरी. तो अब जो है आज हमने फर्स्ट टाइम मेंटेन किया है उसको, क्लोज को उसके ऊपर 21 पीरियड के. एट द सेम टाइम जो है हमारा जो ट्रेंड लाइन भी है, जो लोअर ट्रेंड लाइन थी ऑफ राइजिंग चैनल, उसके ऊपर ही हमने क्लोज दिया है. तो ये कुछ एक स्ट्रेंथ के पॉइंट्स लगते हैं, बट बेसिकली इट वाज मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग. काफी ज्यादा शॉर्ट्स थे सिस्टम में, तो दैट हैज लेड टू अ शॉर्ट कवरिंग रैली टुडे. नाउ कमिंग ऑन टू द डेटा पॉइंट्स ऑफ ऑन ओआई इंटरेस्ट बेसिस. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 17,000 और 17,100 का जो एक 100 पॉइंट का रेंज था, एंड टिल 17,300 वहाँ पे काफी ज्यादा जो थे कॉल राइटर्स एक्टिव थे कल क्लोजिंग बेसिस पे, जो कल शाम को हमने ईओडी डेटा को रेफर किया था. तो आज ड्यूरिंग द इंट्राडे बेसिस पे जो हुआ है वहां पे यही हुआ है कि द कॉल राइटर्स बिटवीन दी स्ट्राइक्स, 17,000 से 17,300 की जो स्ट्राइक प्राइस थी, द कॉल राइटर्स वर रनिंग फॉर कवर्स एंड लॉट ऑफ कॉल अनवाइंडिंग वाज क्लियरली विजिबल. एट द सेम टाइम अब जो है 17,000 पे आज जो है ड्यूरिंग द डे काफी ज्यादा फ्रेश पुट एडिशन हुआ है.
टिल 17,300। तो 17,500 पे अभी भी जो है कॉल राइटर्स आर स्टिल एक्टिव, बट कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कॉल अनवाइंडिंग आज वहां पे भी देखने को मिली है। एंड एट द सेम टाइम अभी भी जो है वो टसल जो है वो और ज्यादा मतलब सस्पेंस थ्रिलर की तरह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंडेक्स पे आज पीसीआर जो है वो अराउंड अबाउट एग्जैक्टली 1 के आसपास आ गया, विच वाज लेस देन 1 yesterday. So PCR is 1 means put writers and call writers are equally susceptible to not in a position to take a firm decision. So neither call writers have totally been surrendering, and neither the put writers. So now the ball is in the court of again tomorrow how the markets during the day work out. At the same time लेवल्स के बेसिस पे नीचे जो है अभी 16,900 जो कि था 17,000 से 17,300 का एक अब जो है कि ये सपोर्ट हो गया है। अगर हमें सेल ऑन राइज का जो एविडेंट जो काफी ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स फील कर रहे हैं, बिकॉज आई फील वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एनफ। अगर आज मार्केट ने शो किया, चाहे इवन शॉर्ट कवरिंग थी, अगर हम इस गेंस के ऊपर कल बिल्डअप करते हैं तो जो रेंज जो है हमारी वो ये रह जाएगी जहां पे हमें फिर से एक रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 17,600 तक देखने की। अगर हम इस गेंस के ऊपर बिल्डअप करते हैं, अगर हम आज के हाई को ब्रीच करके कल एक अपसाइड की तरफ मूव देखते हैं, तो 17,600 से 800 के बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस देखने की मतलब प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा दिख रही है। एट द लोअर एंड हमें जो है 17,000 फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है एज पर टुडेज क्लोजिंग डेटा। So this will be the view for Nifty for coming 2-3 days. तो बैंक निफ्टी का भी वही सीन था कि बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे थे कि 36 जो कल हुआ था दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग, नोबडी कुड इवन एंटिसिपेट। और चार्ट्स पे भी वो चीज जो है उतना पॉसिबिलिटी नहीं था कि वो एक ही दिन में हो जाएगा। 1,000 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, गैप डाउन सॉरी। और आज अगर आप लोग वही देखेंगे तो 1,000 पॉइंट्स का जो गैप डाउन था वो आज बैंक निफ्टी ने इनिशियली शुरू में ही थोड़े टाइम के बाद दैट गेव दैट साइंस कि इट विल बी रिकवरिंग दैट। और आज जो है वो 1200 1250 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुआ। तो यहाँ पे भी कल जो हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी वही थी, और रिलेटिवली हम लोग हमेशा काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू निफ्टी ऑन अ रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस। तो कल जो है वो एक काइंड ऑफ उसका एक फेक बोल सकते हैं या थोड़ा डायलेमा वाला मूव रहा, जिसने सरप्राइज किया कि बैंक निफ्टी वाज आल्सो इवन लुकिंग वीकर यस्टरडे। बट वो काइंड ऑफ मोर लेस थोड़ा सा एक फेक ब्रेकडाउन काइंड ऑफ लग रहा है आज के क्लोजिंग बेसिस के डेटा के ऊपर। तो हम लोग जाके देखते हैं तो सबसे पहले इसमें भी जो जोन थी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, उसके पीछे भी मेरा रीजन यही था बोलने का कि अगर बॉटमिंग आउट होता है तो इस जोन में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो डेटा इज एग्जैक्टली नियर अबाउट द सेम। तो अगर आप लोग ये देखेंगे, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 37,963 जो था वो एक सपोर्ट था जो कि ब्रीच हुआ था कल, राइट। और अगर हम लोग आज देखेंगे तो उसी जोन से हमने फिर से जो है मल्टी वीक की सपोर्ट जोन से हमने फिर से सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने इस जोन में सपोर्ट लिया था राउंड अबाउट सितंबर 21 में। फिर उसके बाद इसी जोन में हम लोगों ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे नियर अबाउट 20th ऑफ दिसंबर वाले वीक में। फिर यहाँ से जो है हमने सपोर्ट लिया है राउंड अबाउट 31 ऑफ जैन को। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें फिर से यहीं से मिला, लेकिन कल जो ट्रेंड लाइन ब्रीच भी हुई थी वो हमने इस वीक के बेसिस पे अगर हमने देखा तो क्लोजिंग बेसिस पे आज जो है हम लोगों ने उसी सेम जोन से फिर से सपोर्ट लिया है। ये मैं आपको वीकली चार्ट में बता रहा हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम की अगर सपोर्ट जोन या डिमांड जोन से अगर रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो मल्टी वीक की सपोर्ट थी या मल्टी मंथ की सपोर्ट थी, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है। वहां पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट की प्रोबेबिलिटी पहले से ही रहती है। बड़े प्लेयर भी उस की लेवल्स के ऊपर वॉच करते हैं। एंड जो फोमो वाली फीलिंग है, जो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है, उसको लेकर रिटेल भी वहां से उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेशन आएगा, बाइंग इंटरेस्ट आएगा। तो चार्ट्स आर मोर और लेस based on the psychology or the human traits. So everybody is seeing the same chart, so there is no difference, only thing is the difference between the interpretation. बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखते हैं डेली पे आज 21 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज दिया है। 38,000 का जो एक रेजिस्टेंस था एक स्ट्रॉन्ग जो बेस्ड ऑन कल के क्लोजिंग के ऊपर, वो भी आज जो है निकल गया है और उसके ऊपर ही हमने क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी ने आज फिर से स्ट्रेंथ को रीगेन किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं आज
सो दिस वाज योर फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे। उसके बाद में हम लोगों ने यहीं से नियर अबाउट 10:30 से रिकवरी के अर्ली साइंस दे दिए थे। न्यूज़ फ्लो वाज यू नो aired on TV and other social platforms on around 1 o'clock regarding the troops withdrawal by Russia। तो उसके बेसिस पे अपन फिर शॉर्ट कवरिंग दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिला है। तो अभी जो है वो बेस्ड ऑन ओआई डेटा दैट लुक्स लाइक 38,000 जो है 38,500 पे जो है कॉल राइटर्स आर स्टिल प्रेटी एक्टिव। और वही हमारा एक रेंज खुल जाएगा अगर कल हम अपसाइड को करते हैं। और ये गैप भी जो है, इस गैप को भी फिल करने में कल एक 100 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स का गैप भी है यहाँ पे। 38,100 200 के आसपास और 30,400, 200 पॉइंट का एक गैप है। अगर हम उसको भी कल फिल करते हैं और उसके बाद जो है 38,800 से लेके 39,500 की एक जोन खुल जाएगी, जो कि हमें एक रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन मिलने के चांस है। हाई पॉसिबिलिटी है उसकी भी, बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू वीक्स, जहाँ पे कि इसको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। अगर ये क्लियर होता है तो देन ओनली वी विल सी और यू नो प्लान फॉर अदर अपसाइड लेवल्स। लोअर साइड पे जो है अब 37,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37,000 टू 37,500। ओआई इंटरेस्ट पे भी जो अगर देखते हैं तो काफी ज्यादा आज कॉल राइटिंग जो है वो कॉल राइटर्स वर रनिंग फॉर कवर्स बिकॉज इट वाज अ प्योर शॉर्ट कवरिंग मूव। So whether it is a sell on rise and all that needs to be seen tomorrow. If at all we revert from these same levels of today's close and do not sustain in early part of the day, then it might be considered as a sell on rise. Purely it was a short covering, but higher possibility है कि एक बारी हम शायद 38,800 की 39,000 की रेंज में हम फिर से एंटर करें और इसी रेंज में जाके हम लोग शायद फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करें। So this is all about my today's observations for daily summary video for today. सस्पेंस थ्रिलर था, डेली चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड आई डोंट फील कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। बट चार्ट्स जो बोलते हैं उसको मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ शेयर करने की। आई एम नॉट हेयर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबॉडी दैट आई एम राइट एंड ऑल दैट स्टफ। आई एम हेयर टू इम्प्रूव माई स्किल्स ऑफ रीडिंग द चार्ट्स एज वेल, and at the same time whatever I have learned or I have experienced, I want to share it and give it back. So thanks all for watching and thanks for your continuous support and encouragement for our content. Hopefully lot of good content is more in the pipeline, so stay with us, stay tuned, take care and keep spreading the word and sharing, liking and subscribing the channel. Thanks all, take care, good night.